हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर हमें समझा दो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का मतलब ये होता है बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और दूसरा बॉडी है बच्चों बी। तो कभी भी ए से बी में या फिर कभी भी जब बी से ए में जब भी बच्चों चार्ज का ट्रांसफर होगा ना, कभी भी जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, चाहे ए से बी कर लीजिए चाहे बी से ए कर लीजिए, तो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा बच्चों वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। यानी कि जो चार्ज होगा बच्चों दैट विल बी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्या मतलब है सर इसका? सर मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज ए से बी में अगर ट्रांसफर करना है ना, तो आप करेंगे या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर करेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर करेंगे। सिमिलरली कहीं ऐसा नहीं करेंगे आप कि आपने ट्रांसफर कर दिया 9.37 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है दैट विल बी इन अ इंटीजर फॉर्मेट, यानी कि वो एक कंप्लीट होल नंबर में होगा। ठीक है, अब वो प्लस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर कोई मटेरियल ए मटेरियल बी को चार्ज दे रहा है तो प्लस आ जाएगा उस पर, और जो ले रहा है उस पर माइनस आ जाएगा। तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होगा दैट विल बी एज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर ये चार्ज का मतलब क्या है सर? इस चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ठीक है सर, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि इससे कम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जो मिनिमम चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है वो इतना ही होता है। अगर आपको बोले कि सर मैंने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी में चार्ज का ट्रांसफर कर दिया 3 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब, तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चलो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो आपको क्या करना है कि 3 इंटू 10⁻⁻20 कूलम को किसके बराबर कर देना है? एनी के बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए अगले पेज में कर लेते हैं। हो गया 3 इंटू 10⁻⁻, कितना बोला मैंने, -20 इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए -20 है -19 हो गया। क्लियर है? -19 इधर जाकर बच्चों कितना हो जाएगा? +19। तो कितना हो जाएगा? 0.3, राइट, इज इक्वल टू एन इंटू 1.6। एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0.3 अपॉन 1.6। अगर आप देखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में समथिंग करके आएगा। तो क्या एन फ्रैक्शन वाला होता है? क्या एन एक डेसिमल वाला नंबर होता है? नहीं, एन डेसिबल में नहीं हो सकता। एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, डॉट डॉट इसी तरीके से होगी। यानी कि जो आपने सर ये चार्ज बोला ना 3 इंटू 10⁻⁻20, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है इतना चार्ज ट्रांसफर कर पाना। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को बात? ठीक है, तो ये होता है बच्चों मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब, या फिर क्वांटाइजेशन का मतलब। क्लियर है क्या सभी को कि एक कितना मिनिमम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो दैट विल बी एज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस यहाँ से आपने पता कर लिया। सिमिलरली अगर आपको बोले बच्चों कि बताइए सर 4.8 इंटू 10⁻⁻15 कूलम चार्ज क्या हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो सर क्या करना है? फिर से एन ई के बराबर कर दो। एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 से ये 3 बार में गया और -19 कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 4, एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 30,000। क्या 30,000 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक? है ना? तो ये होता है बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब।
और इसी से हम लोग बच्चों दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो भी समझ सकते हैं कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। बच्चों ध्यान समझना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे सर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये जो चार्ज है ये देख सकते हैं यहाँ पावर में -19, बहुत कम चार्ज है बच्चों। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है बच्चों बड़े लेवल पे, जब हम लोग बड़े लेवल पे डिस्कस करते हैं, जनरल लाइफ पे डिस्कस करते हैं, तो जो चार्जों का ट्रांसफर लेते हैं बच्चों हम लोग लेते हैं जैसे कि है ना Q इक्वल टू आपने सुना होगा 3 कूलम ले लिया। तो 3 कूलम जो चार्ज है बच्चों तो बहुत ज़्यादा चार्ज है। क्या है? बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो अगर आप इसको N के बराबर करो ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर करो तो N इज इक्वल टू 3/1.6 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। क्या बोलते हो जाएगा क्या? अब 3/1.6 कितना आ रहा है? 3/1.6 आपको क्या पूरा कट जाएगा क्या? सर नहीं कटेगा। तो काट के देखिए जरा कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 30/16 लिख सकते हैं क्या? 30/16 गुणे 10 की घात 19 हो रहा है। चलिए 16 एकम 16 होता है बच्चों, बच गया 14 और 16 7 112, 16 8 128। ठीक है, 1.8 समथिंग करके गुणे 10 घात 19। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे डेसिमल कितना भी रहे, ध्यान समझिएगा, इसके आगे डेसिमल कितना भी रहे बच्चों, पावर कितना है 10 घात 19, यानी इसके बाद हमें कितना जीरो लगाना है? 19 जीरो लगाना है। तो क्या बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोचो ध्यान से, है ना। 373 मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ लिखते जाओ, कुछ भी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसका 0.1 लगा, इसका कोई मतलब लगता है आपको? इसका कोई मतलब है? भाई आपके पास 10 अरब रुपया है, 10 अरब रुपया में से 1 पैसा कम हुआ या बेसी हुआ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो लार्ज स्केल होता है बच्चों उस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन वाला जो चीज है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या सभी को बात? ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।